हेलो स्टूडेंट्स, ये हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी वीडियो स्ट्रीम का लेक्चर नंबर 14 है। C13 में हम बात कर रहे थे इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ सेल की, कि सेल का इंटरनल रेसिस्टेंस क्या होता है, टर्मिनल वोल्टेज, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इन सब चीजों के बारे में बात कर रहे थे। और हमारे पास जो कॉन्सेप्ट निकल करके आया था कि किसी भी सेल से अगर हम आउटर सर्किट में करंट लेते हैं तो V इज इक्वल टू E माइनस आई आर, ये वहां पर टर्मिनल वोल्टेज होती है, जहां पर E क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, R द इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ ए सेल और I इज करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल इन द आउटर सर्किट। आज हम अभी तक एक सेल को ले रहे थे, आज हम बैटरी की बात करेंगे। और बैटरी का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सेल्स। एक सेल में दो टर्मिनल होते हैं। आपने देखा होगा आपके जो मोटरसाइकिल की जो बैटरी होती है, स्कूटी की जो बैटरी होती है, उसको कभी निकाल करके देखिए, उसमें कई इलेक्ट्रोड्स होते हैं। अगर किसी में दो इलेक्ट्रोड हैं तो उसको अपन सेल बोलेंगे, और सेल का अगर ग्रुप कर देंगे तो उसको क्या बोलेंगे, बैटरी। तो आज बैटरीज कैसे बनती है और उनका ग्रुपिंग कैसे होती है सेल की, वो आज अपन सीखेंगे। तो मैं आपको नेक्स्ट टॉपिक ले रहा हूं, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। कॉम्बिनेशन और ग्रुपिंग, कुछ भी बोल दो, ऑफ सेल। सेल्स को हम कैसे जोड़ेंगे, चार पांच तरह के कॉन्सेप्ट्स हैं, इसमें आपको ध्यान रखने पड़ेंगे। नंबर 1, सबसे पहला सीरीज कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन, देखो इसके पहले हमने जो कॉम्बिनेशन पढ़े थे वो रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन पढ़े थे। रेसिस्टेंस के भी दो तरह का कॉम्बिनेशन था, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में मैंने आपको बताया था कि उसमें करंट सेम रहती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में वोल्टेज सेम रहती है। कॉम्बिनेशन हम क्यों करते हैं, रेसिस्टेंस के कॉम्बिनेशन के टाइम के मैंने आपको बताया था कि अगर हमें सर्किट में करंट को कम या ज्यादा करना है, करंट को कम करना है तो रेसिस्टेंस को बढ़ाना पड़ेगा, करंट को ज्यादा करना है तो रेसिस्टेंस को कम करना पड़ेगा। अगर हमें रेसिस्टेंस को बढ़ाना है तो क्या करते हैं, हम रेसिस्टेंस को सीरीज में जोड़ देते हैं। सीरीज में जोड़ने से सर्किट का रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है, और रेसिस्टेंस इंक्रीज हो जाता है तो करंट डिक्रीज हो जाती है। अगर हमें सर्किट में करंट की कम आवश्यकता है कहीं, तो कम करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिस्टेंस को ज्यादा करना पड़ेगा। ठीक है ना, रेजिस्टेंस को ज्यादा करना है तो सीरीज में कर देंगे, रेजिस्टेंस को कम करना है तो क्या करेंगे, पैरेलल में कॉम्बिनेशन कर देंगे। ठीक है ना। तो इसी तरह से सेल का भी कॉन्सेप्ट वही है कि अगर हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो अपन क्या करेंगे, उसको सीरीज में जोड़ देंगे, कम वोल्टेज चाहिए तो पैरेलल में जोड़ देंगे। यानी कि एक ही सेल के बराबर की वोल्टेज चाहिए तो उनको पैरेलल में जोड़ देंगे। डिफरेंट तरीके, इसमें और भी फैक्टर है। रेजिस्टेंस में तो चलो इतना ही था, इसमें कुछ और फैक्टर भी वर्क करते हैं। उन फैक्टर्स को भी अपन कंसीडर करते हुए आज अपन सीखने की कोशिश करते हैं कि व्हाट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ सेल। तो टू इंक्रीज द वोल्टेज और ईएमएफ इन द सर्किट और टू डिक्रीज द ईएमएफ और वोल्टेज इन द सर्किट, कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स आर डन। पहला लेता हूं मैं सीरीज कॉम्बिनेशन। मान लीजिए मेरे पास ये कुछ सेल हैं, मान लो इसकी वोल्टेज E1 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, कोई दूसरा सेल इसकी EMF E2, इंटरनल रेसिस्टेंस R2। ऐसे मान लो मैंने बहुत सारे सेल यहां पर कनेक्ट कर दिए। ये कोई nth सेल है, इसका EMF EN है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस मान लो RN है, और इस कॉम्बिनेशन के साथ में एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस मैंने कनेक्ट कर दिया जिसमें हमें करंट को फ्लो कराना है। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस का मतलब सीधा सीधा लोड है। लोड का मतलब कोई फैन लगा दिया, कोई ट्यूबलाइट लगा दी, कोई फ्रिज लगा दिया, व्हाटएवर इट इज, लोड कुछ भी हो सकता है। तो एक्सटर्नल रेसिस्टेंस जो बोलते हैं इसका मतलब सीधा सीधा ये क्या है, लोड। ठीक है भाई। अब इस कॉम्बिनेशन में आप देखो, अगर मैं ईएमएफ देखूं टोटल, क्योंकि सीरीज में जुड़ा हुआ है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, तो इसका जो ई इक्विवेलेंट होगा, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा बेटा, सीधा E1 प्लस E2 प्लस डेस 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 EN। ठीक है। इंटरनल रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा इसको, तो R इक्विवेलेंट, स्मॉल r इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, टोटल इंटरनल रेसिस्टेंस। चूंकि सारे जो इंटरनल रेसिस्टेंस वो सीरीज में है, और सीरीज में कैसे जोड़ते हैं आपको पता है, R1 प्लस R2 डेस 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 RN, ये क्या हो जाएगा हमारे पास,
इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस ऑफ इंटरनल रेसिस्टेंस। ठीक है भाई, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस क्या है बेटा हमारे पास, आर। एक्सटर्नल रेसिस्टेंस आर है, तो सर्किट में जो टोटल रेसिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा, आर प्लस आर ई, और इस सर्किट से जो करंट निकल करके आएगा आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर एक्सटर्नल प्लस आर इंटरनल रेसिस्टेंस, आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस। यहां से इतनी करंट हमारे पास आ जाएगी। दिस इज द कंसेप्ट कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या करेंगे। जनरली जो फाउंडेशन लेवल है उसमें इनके जो ईएमएफ वो डिफरेंट डिफरेंट नहीं होते, उसकी जगह क्या करते हैं, सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस के सेल दे देते हैं। उस केस में क्या होगा, ये तो क्या हो गया डिफरेंट के लिए, चाहो तो तुम यहां पर लिख लो ई एंड आर डिफरेंट, ठीक है ना। अगर मान ले सारे सेल है इनका ईएमएफ अगर सेम हो, तो अब मैं यहां कंडीशन डाल देता हूं कि इफ E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E3 इक्वल टू डैश 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 En इज इक्वल टू E। मान लो जो सारे सेल हैं उन सबके ईएमएफ सेम है, ठीक है, सेम ईएमएफ होंगे, उस केस में क्या होगा देखो, मान लीजिए सेल है हमारे पास E स्मॉल आर, E स्मॉल आर, E स्मॉल आर, सारों का जो इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है और उनके देखो ई ई ई आर आर आर, और ये एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हो गया हमारा आर। अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज ई इक्विवेलेंट, मान लो एन सेल लगे हुए बेटा, नंबर ऑफ सेल इन सीरीज कितने हैं भाई, एन। तो ई इक्विवेलेंट जो टोटल ईएमएफ होगा सारे सेलों का मिलाकर क्या होगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन ई प्लस ई डैश 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 एन टाइम्स, तो कितना हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एन ई। ठीक है भाई, आर इक्विवेलेंट इंटरनल रेसिस्टेंस के बराबर टोटल जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा वो क्या हो जाएगा, आर प्लस आर कितना हो गया, एन आर। ठीक है, एक्सटर्नल रेसिस्टेंस हमारे पास कितना है, एक ही लोड रेसिस्टेंस है आर, तो ये सर्किट कितना करंट देगा हमें, आई इज इक्वल टू ई इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय आर एक्सटर्नल और टोटल आर इंटरनल, करेक्ट। ठीक है भाई, तो देखो ई इक्विवेलेंट क्या है मेरे पास, एन ई आर प्लस एन आर। मैंने आपसे पूछा था अगर सब सारे सेल की जगह अगर मान लो मैं एक सेल लगा दूं जिसका ईएमएफ ई है, तो सेल फ्रॉम वन करंट, सॉरी करंट फ्रॉम वन सेल एक सेल से कितनी करंट आएगी बेटा, आई डैश बोल देता हूं इसको, ई अपॉन आर। प्रीवियस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि शॉर्ट सर्किट कर दे अपने सेल को किसी को, तो उससे जो करंट होती है वो क्या होती है, ई बाई आर, ईएमएफ ऑफ द सेल डिवाइडेड बाय इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ दैट इंडिविजुअल सेल। क्योंकि यहां पर जो सारे सेल है उन सबका ईएमएफ भी सेम है, सारे सेलों का जो इंटरनल रेजिस्टेंस है वो भी सेम है, तो एक सेल से जो करंट आ रही है वो कितनी आ रही है, आई डैश इज इक्वल टू ई अपॉन आर। अब बेटा इस एक्सप्रेशन को देखो ध्यान से जरा, एन ई डिवाइडेड बाय आर प्लस एन आर, ये कॉम्बिनेशन कब यूजफुल होगा, हम इसको कब यूज करें, इसको हम तब यूज करें जब हमारे पास एक सेल की करंट से ज्यादा करंट आए। अब यहां लिख रहा है आर प्लस एन आर, ठीक है ना। अगर मैं बोलूं कि आर की जो वैल्यू है वो बहुत कम है और एन आर की वैल्यू बहुत ज्यादा है, तो आर को अगर मैं नेग्लिजिबल कर दूंगा तो एन से एन कट जाएगा, ई अपॉन आएगा, सेल का कॉम्बिनेशन करने का हमें कोई फायदा ही नहीं हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है वो हमेशा कैसे होना चाहिए, कम होना चाहिए, क्योंकि अगर सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो जो टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस है वो एनआर के बराबर हो जाएगा, और एनआर के बराबर हो जाएगा उस समय हमें इस रेजिस्टेंस को यूज करने का कोई मतलब ही नहीं है। तो इसका मतलब दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल रेजिस्टेंस इज वेरी हाई। दिस combination is used when the value of external resistance
इज वेरी हाई। इसकी जो वैल्यू है बहुत ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा होगा उस समय अपन एनआर को क्या करेंगे, नेग्लिजिबल मान लेंगे। मैं यहां बोल सकता हूं कि एनआर वेरी वेरी लेस देन इन द कंपैरिजन ऑफ आर। अब इसको अगर मैं यहां से काट दूं तो मेरे पास जो करंट आएगा, करंट क्या आएगा बेटा, आप इसको पॉज करके नोट कीजिए क्योंकि बोर्ड भर गया है। ये समझ में आ गया होगा, सिंपल सी कहानी है। ओके, तो ये एक्सप्रेशन जो हमें दे रहा है कि व्हेन एन आर इज वेरी वेरी लेस देन टू आर, आर इज कैपिटल आर द एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, तो अगर मैं इस एन आर को आर के कंपैरिजन में कम मान लूं तो जो करंट है कॉम्बिनेशन से मिलने वाली वो क्या हो जाएगी भाई, एन ई बाई आर। समझ आ गया। चलो, दूसरा जो होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन हमने क्या किया, बहुत सारे सेल ले लिए और उन सारे सेल को हमने पैरेलल कनेक्ट कर दिया। ठीक है, कैसे, देखो ध्यान से, ये कोई ई सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये कोई दूसरा सेल मान लो, इसका भी ईएमएफ ई है, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, ये कोई तीसरा सेल है जिसका ईएमएफ ई, इंटरनल रेजिस्टेंस भी सेम है। ऐसे हमने एन सेल जोड़ दिए, एन सेल जोड़ दिए, ई, इंटरनल रेजिस्टेंस आर, और इन सब से हमने क्या किया, एक लोड जोड़ दिया, लोड आर। ठीक है, चलो अब समझते हैं ध्यान से। अब इसको अगर अपन कैलकुलेट करने की कोशिश करें कि ई इक्विवेलेंट क्या होगा, ई इक्विवेलेंट देखिए मैंने आपको सिखाया था कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज ऑलवेज सेम। टू पॉइंट्स के बीच में हम कुछ भी कनेक्ट कर दें, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, सेम होगा, बिकॉज all these cells are connected between 2 points only, therefore the EMF will be same। चाहे हम यहां पर 100 सेल लगा दें या एक सेल लगा दें, इन दोनों के बीच में जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा वो क्या होगा, केवल एक सेल के EMF के बराबर ही होगा। तो आप यहां जो बोलेंगे इस कॉम्बिनेशन में E इक्विवेलेंट दैट इज ओनली E, एक सेल के EMF के बराबर होगा। ठीक है, इंटरनल रेजिस्टेंस देखो, सारे जो इंटरनल रेजिस्टेंस है टू पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। जब टू पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है बेटा, इसका मतलब क्या हुआ, वोल्टेज सेम रहेगी, वोल्टेज सेम रहेगी, करंट अलग अलग होगी, करंट अलग अलग होगी, इसका मतलब किस में हो गई, पैरेलल में। तो पैरेलल में कैसे कनेक्ट करते हैं पर 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 एंड सो ऑन 1/rn। लेकिन ये फायदा है कि भाई सारे जो सेल है उनका इंटरनल रेजिस्टेंस सेम है, तो इसका 1/r इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो जरा, 1/r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/r प्लस 1/r प्लस दिस 1/r n टाइम्स है, तो 1/r इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, n/r, और r इक्विवेलेंट इज इक्वल टू r/n। ये इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट पार्ट आ गया हमारे पास, ईएमएफ हमारे पास है ही सी। ठीक है, तो टोटल जो करंट होगी यहां से क्या होगी, I इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट इज डिवाइडेड बाय R एक्सटर्नल R इंटरनल। प्लेस द वैल्यूज, तो वी विल हैव E इक्विवेलेंट क्या है, टोटल E के बराबर ही है, R हमारे पास R एक्सटर्नल है ही सी, और ये क्या है बेटा R/n। तो कैन आई राइट द इक्वेशन लाइक दिस, NE डिवाइडेड बाय NR प्लस R। आप साफ देख सकते हैं, इसको हम तब यूज कर सकते हैं, कब यूज कर सकते हैं, जब इस NR की वैल्यू कम हो। जब NR की वैल्यू कम होगी तो एक सेल से जो करंट है E/R वो n टाइम्स हो जाएगी। तो इस कॉम्बिनेशन को हमें कब यूज करना चाहिए, जब NR की वैल्यू कम हो, मतलब लोड की वैल्यू कम होना चाहिए, उस समय हम इस कॉम्बिनेशन को यूज कर सकते हैं। तो दिस इज द आवर पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन हो गया, पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। सीरीज कॉम्बिनेशन में सीधा सीधा ईएमएफ टोटल सेल के ईएमएफ के बराबर हो जाता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में चाहे कितने भी सेल जोड़ दें, सारे कॉम्बिनेशन का जो टोटल ईएमएफ होगा वो केवल एक सेल के ईएमएफ के ही बराबर होगा। ये ध्यान रखने वाली बात है। एक चीज और छोटी सी इसमें सीख लो, जनरली इसके ऊपर भी क्वेश्चन पूछा जाता है।
अगर मान लीजिए हमारे पास इस तरह से सेल है, ये एक सेल है, इसको मान लो E1 बोल दो, ये कोई इंटरनल रेसिस्टेंस, ये दूसरा सेल है, ये E2 है, इसका इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है, एक कोई तीसरा सेल है जिसका EMF E3 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R है, और इनके साथ में एक लोड जोड़ दिया हमने। ध्यान देने वाली बात क्या है तो सारे सीरीज में देखो, लेकिन प्लस माइनस, लेकिन माइनस प्लस, एक सेल के टर्मिनल को हमने रिवर्स कर दिया। अब रिवर्स कर दिया, इसका मतलब जो ई इक्विवेलेंट होगा, ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वो कि E1 प्लस E2 माइनस E3 डिवाइडेड बाय R1 प्लस R2 प्लस R3। ये सीरीज में ही है, या प्लस आएगा, यहां माइनस नहीं करना, इंटरनल रेजिस्टेंस माइनस नहीं होता है, और प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R। इस तरह से हम इसका करंट फाइंड कर सकते हैं। तो ईएमएफ अगर फाइंड करना है तो E1 प्लस E2 माइनस E3 इक्विवेलेंट आ जाएगा, इक्विवेलेंट डिवाइडेड बाय टोटल रेजिस्टेंस। टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास, इंटरनल रेजिस्टेंस का इक्विवेलेंट प्लस एक्सटर्नल रेजिस्टेंस, और यहां से हम क्या फाइंड कर सकते हैं, करंट फाइंड कर सकते हैं। फिर हमें वोल्टेज चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज चाहिए, तो जो करंट आएगी उसको R से मल्टीप्लाई कर देंगे, टर्मिनल वोल्टेज भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि टर्मिनल वोल्टेज क्या होती है, V इज इक्वल टू IR, सीधा भी आप बोल सकते हो, ऐसी बात नहीं है, या फिर V इज इक्वल टू E इक्विवेलेंट माइनस IR इक्विवेलेंट, एक ही बात है। दोनों तरीके से आप टर्मिनल वोल्टेज फाइंड कर सकते हो। तो दिस इज द सीरीज ग्रुपिंग एंड पैरेलल ग्रुपिंग ऑफ द सेल। एक और ग्रुपिंग आती है इसमें, मिक्स ग्रुपिंग या मिक्स कॉम्बिनेशन। ये एक और सीख लेते हैं, मिक्स कॉम्बिनेशन। देखो मिक्स कॉम्बिनेशन में क्या होगा, अब सेल सीरीज में भी कनेक्ट करेंगे और पैरेलल में भी कनेक्ट करेंगे। देखो ध्यान से, मान लो हमारे पास नंबर ऑफ सेल इन वन रो इज m, m सेल है जो हमने एक रो में कनेक्ट किए हैं। ऐसे देखो, सभी सेलों का ये ध्यान रखना है, यहां पर सभी सेलों का ईएमएफ भी सेम है और उनका इंटरनल रेसिस्टेंस भी सेम है। लेकिन मान लीजिए मैंने यहां पर एम सेल कनेक्ट किए हैं, एम सेल एक रो में कनेक्ट किए हैं, इसी तरह की मैंने और भी रोज बनाई है। देखो ऐसे, ये कोई दूसरी रो ले ली हमने, ई आर, ई इंटरनल रेजिस्टेंस आर डेस डेस डेस, ई ईएमएफ इंटरनल रेजिस्टेंस आर। ठीक है, ऐसे एन रोज हो सकती हैं। मैं लिख देता हूं यहां पर कि नंबर ऑफ एक रो में एम है, नंबर ऑफ रोज मान लो एन है, एन रोज है। थोड़ा सा सावधानी से आपको इसको देखना चाहिए। ठीक है, ये इसी तरह से और भी कई हो सकते हैं, लास्ट में भी बोल देता हूं मैं, ये ई आर स्मॉल आर, ई ईएमएफ स्मॉल आर डेस डेस डेस, ई स्मॉल आर, और इन सबको, इस सारे कॉम्बिनेशन को अपन ने एक एक्सटर्नल रेसिस्टेंस या लोड से कनेक्ट कर दिया, द वैल्यू ऑफ दैट इज आर। अब इस कॉम्बिनेशन को कब यूज करें, हम कैसे यूज करें, इसका कैलकुलेशन कैसे करना है, आप अगर ध्यान दें थोड़ा सा, देखो इस लाइन का जो इक्विवेलेंट है वो क्या होना चाहिए, ई एक सेल का ईएमएफ है और कितने सेल हैं, एम सेल हैं, तो ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा वन रो का, एम ई। ठीक है ना, एक सेल का ईएमएफ ई, नंबर ऑफ सेल कितने हैं, एम, इसका मतलब ई इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा, ई इक्विवेलेंट इज इक्वल टू एम ई। ठीक है ना, क्या इसका भी जोड़ना पड़ेगा, इसका भी जोड़ना पड़ेगा, नहीं, क्योंकि ये रो भी इन 2 पॉइंट्स के बीच में ही कनेक्टेड है, ये रो भी इन 2 पॉइंट्स के बीच में कनेक्टेड है। जितनी एन रोज हैं वो सारे के सारे एन रोज आर कनेक्टेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ए एंड बी ओनली, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑलवेज सेम। तो इस एक रो का जो टोटल ईएमएफ होगा वही ईएमएफ इन दोनों के बीच का
जो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस के इक्वल होना चाहिए। इसका मतलब E इक्विवेलेंट तो क्या आ गया हमारे पास, ME। चलो R कैलकुलेट करते हैं, लेकिन R के केस में ये बात नहीं होगी। रेसिस्टेंस, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वन रो, IR ऑफ वन रो कितना होगा भाई, कितने रेसिस्टेंस हैं, M रेसिस्टेंस है। सीरीज में क्या करते हैं, R1 प्लस R2 प्लस R3 डेस 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 RN, क्योंकि सारे सेम है तो R प्लस R डेस 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 M रेसिस्टेंस स्मॉल r है, तो क्या बोल देंगे इसको, M इंटू R। तो MR इज द रेसिस्टेंस ऑफ वन रो कितनी है टोटल, N। तो हमने जब पैरेलल कॉम्बिनेशन में देखा था कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर इक्वल रेसिस्टेंस पैरेलली जुड़े हों तो उसका जो टोटल रेसिस्टेंस होता है या इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस होता है वो किसके इक्वल होता है, वन रेसिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंसेस। तो टोटल नंबर ऑफ रेसिस्टेंस कितने हो जाएंगे हमारे पास, N। इसका मतलब मैं बोलूंगा कि R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू रेसिस्टेंस ऑफ वन रो दैट इज MR इज डिवाइडेड बाय N। N क्या है यहां पर, नंबर ऑफ रोज। इसका मतलब इसका इस पूरे कॉम्बिनेशन का जो इंटरनल रेसिस्टेंस होगा दैट इज MR डिवाइडेड बाय N, बिल्कुल होना चाहिए, ठीक है। E इक्विवेलेंट हो गया, R इक्विवेलेंट हो गया, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस या लोड हमारे पास R है ही सी, तो यहां दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। तो क्या हो जाएगा बेटा, जरा देखो ध्यान से, तो I इस सर्किट से जो हमें मिलेगी करंट वो क्या मिलेगी, E इक्विवेलेंट R प्लस R इक्विवेलेंट। टोटल EMF जो हमारे पास है दोनों पॉइंट के बीच में, R यहां पर एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और R इक्विवेलेंट का मतलब क्या हो गया, टोटल इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द कॉम्बिनेशन। ओके, तो इट गिव्स अस EE इज ME, AME डिवाइडेड बाय एक्सटर्नल R और इंटरनल MR अपॉन N। अगर इसको मैं सोल्व कर दूं थोड़ा सा तो आप देखिए एलसीएम N आ जाएगा, तो ये हो गया NR, N ऊपर चला जाएगा, तो I इज इक्वल टू MNE इज डिवाइडेड बाय NR प्लस MR। हमेशा याद रखिए दिस कॉम्बिनेशन इज यूज्ड व्हेन NR इज इक्वल टू MR। NR लगभग MR के बराबर हो तो ये मिक्स कॉम्बिनेशन को हमें यूज करना चाहिए, इससे हमें इक्वल करंट मिल सकती है। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट। तो तीन तरह की ग्रुपिंग होगी हमारे पास, एक ग्रुपिंग है सीरीज, दूसरी हो गई पैरेलल और तीसरी हमारे पास मिक्स्ड ग्रुपिंग। मैंने आपको यह भी बता दिया कि कितने कितने सेल को कैसे हम जोड़ें कि हमें ईएमएफ की वैल्यू ज्यादा मिल जाए या हमें इंटरनल रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा मिल जाए। मैंने आपको यह भी समझाया है कि हमें सीरीज में कब कनेक्ट करना चाहिए, कब पैरेलल में करना चाहिए और कब ग्रुप में करना चाहिए। दिस इज आवर कॉन्सेप्ट ऑफ ग्रुपिंग ऑफ सेल। एक चीज और बाकी है जो जनरली हम किरचॉफ लॉज में उसको यूज करते हैं, लेकिन यहां पर वो बताना आवश्यक है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब सेम ईएमएफ और सेम इंटरनल रेजिस्टेंस होता है उस समय तो पैरेलल कॉम्बिनेशन करना थोड़ा आसान रहता है। लेकिन अगर मान लीजिए सेल्स के जो ईएमएफ है वो भी डिफरेंट है, उनके इंटरनल रेजिस्टेंस भी डिफरेंट है और जो हमने कॉम्बिनेशन में लोड लगाया है वो भी डिफरेंट है, उस केस में हमें कैलकुलेशन करना थोड़ी टफ हो जाती है। तो मैं एक और तरह का कॉम्बिनेशन आपको बताता हूं जो भी हमें आना चाहिए। ठीक है, आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए, हम एक और अभी सीखते हैं।